अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज 10 दिसंबर है और बच्चों आज हमारा दोहराई का टॉपिक है अल्फाज को अलग करें। ठीक है बच्चों, तो पिछले जो हमारे पिछले हफ्ते के टॉपिक्स हैं वो भी आपने सब कर लिए होंगे, तारीख आप मेंशन कर रहे होंगे साथ साथ। और इस हफ्ते में जो है हमारे 7, 8 और 9 दिसंबर तक का जो काम था वो हमारा था जुमले बनाइए। ये देखिए 7 तारीख का मैं आपको काम दिखा रही हूँ, 8 दिसंबर वाला काम भी आपने किया होगा और 9 दिसंबर वाला काम भी। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है 10 दिसंबर को हमारा जो टॉपिक है वो है उन्वान, अल्फाज को अलग करें। तो अपनी नोटबुक पे आपने दोहराई भी लिखना है, तारीख भी डालनी है और उन्वान भी लिखना है। और ये उन्वान लिखना आसान है, अल्फाज को अलग करें, लिहाजा आप खुद कोशिश करें कि आप उन्वान सारा खुद लिखें। लास्ट जो टॉपिक में हमारा उन्वान था वो था जुमले बनाइए, तो वो थोड़ा आपको लिखने में मसला होता था, इसलिए मैंने आपको कहा था आप अपनी अम्मी से, बाजी से या जो भी आपको ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे मदद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काम शुरू करते हैं। अपनी कॉपी को नीट तरीके से बनाइएगा और अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। तो आपकी कॉपी पे तो ये लाइंस ड्रॉ हुई हुई है ना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको ये जो आपकी साइड मार्जिन होती है ना, आपने इसके बाहर जो यहाँ जगह होती है वहाँ आपने कुछ नहीं लिखना, अपनी साइड मार्जिन लाइन के राइट साइड पे लिखना है। ठीक है बच्चों, जो लाइन के हमारे राइट साइड से शुरू होता है। अच्छा, कुछ प्रेप क्लास के बच्चे ऐसे करते थे, अरहम याहिया में से एक करता था और एक आध और बच्चा भी ऐसा करता था, वो इंग्लिश की साइड से काम शुरू कर देता था यहाँ से और उल्टा लिखता था, जाल यहाँ लिख देता था, कान यहाँ, फिर इज इक्वल साइन और फिर उनको अलग करते थे। तो वो काम तो गलत हो जाता है ना। जब भी आप अपना उर्दू का काम शुरू करेंगे राइट साइड से, सीधे हाथ से शुरू करेंगे। ये आपका राइट साइड है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड का साइड होता है। तो हम उर्दू का काम सीधे हाथ से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी मैंने आपको नई इंस्ट्रक्शन दी है और फॉलो भी करना है। ठीक है, उन्वान आप सब बच्चे सही तरीके से लिखेंगे, उसके बाद आपके पास ये लफ्ज़ हैं और ये आपके विंटर टास्क में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए इन अल्फाज को। और जो मैं आपको 10 दिसंबर को अल्फाज अलग करने की जो मशक करवा रही है ना, उसमें मैं आपको अलिफ के 3 हरफी अल्फाज, ये सारे 3 हरफी अल्फाज हैं, ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद अलिफ के 4 हरफी अल्फाज, ये देखिए ये सारे 4 हरफी अल्फाज हैं, इनको अलग करने की मशक करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पढ़ने की भी मशक करवाऊंगी, लिखने की भी मशक करवाऊंगी। और यहाँ देखिए आपको इस पेज में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको मैंने अलग करके भी आपको दिखाया है। यहाँ देखें, ये नज़र आ रहा है। इसके बाद ये लफ्ज़ देखिए, इसका भी मैंने अलग करके बताया है। और यहाँ देखिए इस लफ्ज़ को भी मैंने आपको अलग करके बताया है, ठीक है ना। और ये बीच में मैंने इसलिए मिसिंग किए हैं कि आप अपना माइंड खुद इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि ये सारा टॉपिक हमारे रिवीजन में चल रहे हैं लिहाजा आपको काम करना आता है, तो आपने ये खुद अलग करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको हेल्प करूँगी, आपको गाइड करूँगी और आप खुद से अलग करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम ये सारे अल्फाज पढ़ लेते हैं। जाल, कान, पाक, चाल, दाल, चाचा, सारा, काटा, बाजा, जारा, माला, गाना। ठीक है, अब आपने ये सारे अल्फाज जो है एक लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ एक लाइन नहीं छोड़ी है, लेकिन जब कॉपी में हम काम करते हैं तो एक लाइन छोड़ के करते हैं ताकि हमारा काम नीट हो। अच्छा देखिए, जब हमने जाल लिखा है तो हमने फासला रखना है और फासला रखने के बाद हमने इज इक्वल साइन लगा देना है। ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि इसके बाद आपने आगे क्या करना है। इस तरह कान लिखा है, फासला रखा है और इज इक्वल साइन। पाक लिखा है ना, इसके बाद फासला थोड़ा सा रखा है और इज इक्वल साइन। जब हम जोड़ के अगर हम इसके साथ इज इक्वल साइन लगाएंगे तो हमारा काम नीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सब अल्फाज के साथ आपने थोड़ा थोड़ा फासला रखना है और इज इक्वल साइन।
ठीक है, हर लफ्ज के बीच में फासला रख के आपने इज इक्वल साइन सब बच्चों को बनाने आता है ना। ठीक है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल साइन, यहाँ पे भी देखिए क्लियर नजर आ रहा है। ये जो इज इक्वल साइन है ये आई थिंक एक लाइन थोड़ा नीचे आ गई है, लाइन की इसके साथ छुप के, लेकिन आपने इस तरह इज इक्वल साइन लगाना है सब अल्फाज के दरमियान में। चलिए जी, जाल को हम अलग करते हैं जी। तो सबसे पहले आप और से यहाँ पे फिंगर रख लिया करें। सबसे पहला हुरूफ कौन सा है, किसकी आधी शक्ल है, जीम की। इसके बाद जीम के साथ क्या है, अलिफ, और इसके साथ क्या है, लाम, और लाम के साथ कुछ भी नहीं है। गौर से देख लें, जो अलिफ के 3 हरफी अल्फाज है ना ये सारे, इनके आखिर में मैंने आपको बताया था ना 3 हरफी अल्फाज के आखिर की शक्ल जो होती है हुरूफ की पूरी होती है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है कि ये 3 हरफी अल्फाज है। तो ये जीम की आधी शक्ल यहाँ पे है ना, अब हम जब इसको अलग करेंगे तो उसकी पूरी शक्ल हम बनाएंगे। जीम की पूरी शक्ल, फासला रखा हमने, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर फासला रखा हमने, फिर अब जीम के साथ देखिए क्या है, यहाँ गौर से देखिए अलिफ, तो हमने देखिए यहाँ अलिफ लिख दिया, फिर हमने फासला रखा, इसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर फासला रखेंगे। अब देखिए अलिफ के साथ यहाँ पे देखिए क्या है, लाम, ये देखिए लाम की हमने पूरी शक्ल बना दी। जब हम हुरूफ को अलग करते हैं तो हम पूरी शक्ल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जाल को अलग करना आ गया। नेक्स्ट है कान। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, गौर से देखिए लफ्ज को और फिंगर रख लें। राइट हैंड से अगर आप लिखते हैं ना तो लेफ्ट हैंड की आप फिंगर रखें, और सबसे पहला हुरूफ देखिए कौन सा है, काफ, शाबाश। तो काफ की हम यहाँ पर पूरी शक्ल बनाएंगे। काफ की पूरी शक्ल कौन सी है, जो अलिफ बे हमने सीखी थी उसमें जो काफ लिखते हैं डंडी वाला, वो फासला रखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर फासला रखेंगे, फिर अब देखिए काफ के साथ क्या है, अलिफ, अलिफ लिखेंगे, फिर फासला रखेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर फासला रखेंगे। अब देखिए काफ और अलिफ आपने लिख लिया, अब क्या है, नून, नून की तो पूरी शक्ल है, लिहाजा हम यहाँ पे नून लिख देंगे। तो हमने कान को भी अलग कर लिया ना, काफ प्लस अलिफ प्लस नून। चलिए अब आप बताइए, पा, सबसे पहले किसकी शक्ल होगी, पे की पूरी शक्ल, प्लस अलिफ प्लस काफ। ठीक है बच्चों, अब जाल और दाल को आप खुद अलग करेंगे, और लेफ्ट हैंड की आपने फिंगर जरूर रखनी है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड की आपने फिंगर इस लफ्ज पे रखनी है और राइट हैंड से आपने लिखना है। और जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जैसे मनहा लिखती है हमारी क्लास में, तो वो बच्चे जो हैं अपना राइट हैंड जो है वो लफ्ज पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए लफ्ज के ऊपर फिंगर रखने का ये मकसद है कि आपको नजर आए कि सबसे पहले कौन सा लफ्ज है, उस हुरूफ को आपने पहले लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट आपने हुरूफ पे फिंगर रख के फिर उसको प्लस के साथ लिखना है, फिर आपने नेक्स्ट हुरूफ पे आपने फिंगर रखनी है, जैसे लाम है, और उसको फिर आपने प्लस के साथ यहाँ लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो आपको अलग करने की मशक हो जाएगी ना। तो ये अलिफ के 3 हरफी अल्फाज को तो आपने अलग कर लिया, इसके साथ अब जो है अब हम 4 हरफी अल्फाज को भी अलग करने की मशक करते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ। ठीक है, और ये सारे अल्फाज आप खुद लिखेंगे, आपको मम्मा बाजी या आपकी ट्यूशन टीचर जो है वो आपको हेल्प नहीं करेंगे लिखने में, आप खुद से लिखें। उनसे आप रफ पेज पे लिखवा लें, आपके घर में वाइट बोर्ड है तो आप वो यूज़ कर लें, उस पर उनको कहें वो आपको लिख के दें, आपने कॉपी पे खुद लिखना है। ऐसा ना हो कि वो आपको बना के दे दें और आपने सिर्फ अलग किया, नहीं। अब आपने क्लास 1 में जाना है, और 1 क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको पूरे पूरे जुमले लिखने आने चाहिए। तो छोटा छोटा काम है, ये तो आप बड़े आसानी से खुद भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए चाचा, अब हम चाचा को कैसे अलग करेंगे, यहाँ देखिए उंगली रख लें आप अपने एक हाथ की, और एक हाथ से आपने काम करना है। पहले चे की शक्ल है, ये देखिए चे, प्लस अलिफ, देखिए अलिफ है यहाँ पर, फिर प्लस, फिर चे है, यहाँ देखिए यहाँ हमने चे लिख दिया, और प्लस अलिफ।